अब देखो लौंडा, अगर तुमने आज की इस वाली वीडियो पे क्लिक कर दिया तो इसको अकेले देखने का कोई भी फायदा नहीं है। बाकायदा पेरेंट्स को बुलाओ, क्योंकि आज की वाली वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। मतलब कुल मिला के समझ लो, अगर तुमने वीडियो उनको भी दिखा दी ना तो समझ लो तुम्हारा आधा काम तो यही हो गया। किनका? जो लोग ये बोलते हैं कि यार मतलब मैं पेरेंट्स की वजह से ये नहीं कर पा रहा, मेरे पेरेंट्स ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, उन सब का मतलब ऑल इन वन सॉल्यूशन देने वाला हूँ टॉक्सिक पेरेंट्स का। और कहीं ना कहीं तुमको इंडियन पेरेंट्स की रियलिटी भी बताने वाला हूँ। और बदले में तुम लोग कुछ मत करना, बस इस वीडियो के एंड तक देख लेना। अब देखो, इंडिया के लोगों की तरह इंडिया के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग है। जस्ट अगर उनको कोई भी आके ये कह देगा कि यार तुम्हारा बच्चा सही नहीं कर रहा, तुम्हारा बच्चा गलत है, तो वो मान लेते हैं। और दूसरी मेरी बात से तुम लोग एग्री करने वाले हो कि उनको लोगों की बातों पे जल्दी बिलीव हो जाता है कंपेयर टू तुम्हारी बात। अगर तुम बोल रहे हो तो वो चीज गलत है और वही कोई दूसरा आके कह दे तो वो चीज सही हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो, मैं इन सब प्रॉब्लम को तुमसे अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। एक टाइम पे मेरे पेरेंट्स की सोच भी इसी प्रकार की थी, या फिर अभी कह सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं प्रॉब्लम्स का ना परमानेंट सॉल्यूशन देने वाला हूँ तुम लोगों को, जो शायद तुम्हारी काफी हेल्प कर दे कुछ बनने में। अगर तुम अपने पेरेंट्स के सामने जाओगे, उनसे चीज बोलोगे कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मतलब इस काम में मन लग रहा है, इस काम में मन नहीं लग रहा है, तो वो लोग हंस के टाल देते हैं। अगर तुम उनसे बोलोगे ना ये जाकर के मुझे यूट्यूबर बनना है, तो हो सकता है आधे के पेरेंट्स तो उनको डांट दो, उनसे फोन ले ले, पता नहीं क्या क्या कर ले। और अगर तुम उनसे बोलोगे यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इस काम में मेरा मन लग रहा है, मुझे ये करना है, मुझे बिजनेस करना है, उसमें भी वो लोग हंस के टाल देते हैं। पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन तुम लोग खुद हो। अब देखो, यहाँ पर गलती भले ही पेरेंट्स की वो मना कर रहे हैं, पर इसमें एक ही उनकी दिक्कत है ना, उनको तुमने प्रूफ नहीं करा है। तुम एक बार प्रूफ कर दो कि यस मैं कर सकता हूँ, तुम उनको कुछ हौसला तो दो। अब तुम लोग यार सोकर 10 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, तो क्या सेंस बन रहा है इस बात का? मान लो तुम्हारे पेरेंट्स किसी से अगर बोलेंगे कि यार मेरे बेटे का मन लग रहा है इसमें, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, वीडियो एडिटिंग कर रहा है, पर सोकर 11 बजे उठ रहा है, तो ये जो तुम्हारी कुछ हैबिट्स है ना, इनको सुधार लो बस। एंड जो आज के पेरेंट्स की मेंटेलिटी है, सोच है, वो नहीं सुधारी जा सकती, उस पर सिर्फ हम बात सकते हैं। देखो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे बीच की सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, समाज। अब देखो, पेरेंट्स और सोसाइटी दोनों मिलकर ना तुम्हारे बीच में रुकावटें पैदा करता है, तुम्हारे काम के बीच में रुकावटें पैदा करता है। और अगर तुम लोग अपने पेरेंट्स को समझाने जाते हो कि यार मतलब मैं सही कर रहा हूँ, मुझे करने दो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मेरे को 1-2 साल दो, और अगर तुम उनसे ये कह दो ना कि मेरे पास 1-2 साल में इतना पैसा होगा, 1-2 लाख रुपए महीने का छापूंगा, तो उनका एक ही जवाब होगा कि उससे अच्छा तू पढ़ ले, 20-25 में भी हमारा काम चल जाएगा। जस्ट बिकॉज वो खुद डरते हैं कि अगर तुम लोग जो तुम 1-2 लाख की बात कर रहे हो उसमें अनसक्सेसफुल हो गए तो फिर तो तुम्हारा काम खत्म, ना तुमने पढ़ाई की ना कुछ। तो अगर कुछ लोग भी इस चीज का रिस्क लेते हैं ना कि वो पढ़ाई छोड़ देता है यूट्यूब के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, तो देखो उसको लग के कर लेना, वरना तुम्हारे पेरेंट्स की बात सच हो जाएगी। ना तुम इधर के रहोगे ना तुम उधर के रहोगे। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी उनमें से आता है जो तुम्हें ताने मारते रहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा, तू मतलब बिल्कुल तरीके से मतलब तुझे कुछ नहीं आता है, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, नकार है, ये निकम्मा आवारा, सब कुछ बोल देते हैं, तो मैं तुमको बस एक ही सजेशन दूंगा, उस चीज को ना तुम्हें वो नहीं लेना कि यार मतलब ऐसा कह रहे हो, तुम्हें उस चीज को एज अ मोटिवेशन यूज करना है। अब वो कैसे करना मैं बताता हूँ। देखो, बहुत टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप होता है ये सब बातें सुनकर डिमोटिवेट होकर थक हार के बैठ के रोने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, रातों को ओवरथिंकिंग करेंगे। दूसरे टाइप के लोग होता है जिसको एज अ मोटिवेशन यूज करेंगे, जो कि मतलब सोचेंगे कि यार मतलब बताओ मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसा कर रहे हैं, मैं इनको गलत प्रूफ कर दूंगा। तुम्हें उन लोगों को गलत प्रूफ करने के बारे में सोचना है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, देखो मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, मैं फेम भी कमा सकता हूँ, मैं इज्जत भी कमा सकता हूँ, हर एक चीज है मेरे पास में, या फिर यूं कह लो आ जाएगी। और उन्हीं गालियों को सुनते सुनते तुम्हें काम करना है, उनसे मोटिवेशन लेना है कि यार इसने ऐसा क्या कैसे दिया, मैं तो अभी इनको गलत प्रूफ करूंगा। और देखो, इस रियलिटी को कोई नहीं बदल सकता कि पेरेंट्स को, आज के पेरेंट्स को, जो इस जनरेशन के पेरेंट्स उन लोगों को नहीं समझ आता ये यूट्यूब, उन लोगों को बस इतना पता है बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो कमा लेगा, और अगर उनको कोई समझाने जाता है तो उनको समझना नहीं है। और उनसे एक बगल वाली आंटी आगे कह देगी कि आपके बेटे ने ऐसे कर दिया, आपका बेटा गलत कर रहा है, आपका बेटा सही नहीं कर रहा है, वो मान जाएंगे भाई, उनको कुछ नहीं पड़ी है। और तुम लोग एक रियलिटी बताओ, अगर तुम लोग उनके पास जाके बोलते हो कि ये चीज सही है, वो नहीं मानेंगे, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो गलत है, हमारे लड़के ने बोला है, गलत ही होगा, हमने ही इतने बेकार लड़के को जन्म दिया है कि हम उसकी बात ही नहीं मान सकते। और वही पड़ोस के आंटी या अंकल आके बोल देंगे जो भले ही पीठ पीछे बुराई करते हो, उनकी बात पहली बार में मान जाएंगे, मतलब एकदम जैसे उनको भगवान ने भेजा हो कि जाओ इस बालक को ये चीज बता के आओ। गुस्सा तो मेरे को भी आता है इस चीज पे। अगर तुम लोग कभी अपने पेरेंट्स के साथ में अकेले में बैठे होगे तो पता है तुमसे क्या बोलेंगे, जब एकदम सीरियस मॉल चलो कि हम तो उनकी बात मुंह पर मान लेते हैं बस, और बाकी तो हमारे लिए तो तू ही सब कुछ है, हमारे लिए तो तू ही हमारा लड़का है। जस्ट मेरा एक क्वेश्चन, तुमने जन्म किसे दिया, अपने लड़के को या उन आंटी अंकल को जो तुम उनकी बात मान ले रहे हो? मतलब तुम्हारे लड़के को बुरा लगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगने दो, घर की खेती है मना लेंगे, मगर पड़ोसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। रिश्ते खराब होते हैं भाई, किन रिश्तों की बात कर रहे हो? वही पड़ोसी हैं वो जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, ठीक है। खैर इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। अब अगर तुम्हें सच में कुछ करना है अपने पेरेंट्स की नजर में, उनको मतलब ये करना है कि वो तुम्हें सपोर्ट कर ले, तो जस्ट मैं इतनी बोलूंगा, पहले तो तुम खुद उनको प्रूव करो। अगर तुम खुद 11 बजे सोकर उठ रहे हो, नाश्ता भी टाइम पे नहीं कर रहे हो, मतलब अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, वो तुम्हें बच्चा ही समझेंगे, उनको कहाँ से लगेगा यार तुम बड़े हो गए और तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो इतना, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, तो उनको
को प्रूफ करो, समझे? एटलीस्ट प्रूफ मत करो, उनको लगना चाहिए कि हाँ तुम मेहनत तो कर रहे हो। अब देखो पेरेंट्स के लिए मैं बस इतना ही बोलूंगा कि आपका लड़का जो करना चाह रहा है प्लीज उसको करने दीजिए। जस्ट बिकॉज मैं हर एक पेरेंट्स को एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है? मान लो आपका लड़का 11th में है या 12th में है, किसी भी स्टैंडर्ड में है, ठीक है? उसका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, ठीक है? उसका बिल्कुल मन नहीं लगता पढ़ाई में, या तो वो जबरदस्ती पढ़ लिख कर जैसे तैसे रगड़ कर मतलब ले आए नंबर ठीक ठाक भी नहीं, मतलब अच्छे खासे 50 60 70 इतने ले आए और जाकर एक जॉब कर रहा है विदाउट, उसका मन नहीं है ये सब करने का, पर वो जबरदस्ती कर रहा है बिकॉज आपके प्रेशर में आकर, ठीक है? और मैं दूसरी तरफ वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, गेमिंग, ठीक है, बहुत सारी स्किल्स हैं, कंटेंट राइटर, ठीक है? इनमें से किसी फील्ड में मन लग रहा है ना और वो कह रहा है मुझे यही करना है, और इस लिस्ट में यूट्यूब भी शामिल है, अगर इनमें से कुछ करना चाह रहा है ना तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? बस रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उसकी लाइफ खराब होगी, आपको दिक्कत क्या है? अगर वो आपसे झूठ कह के अपनी पढ़ाई बंद कराता है, फिर कम पढ़ने लगता है, तो फिर उसमें दिक्कत उसको होगी। अगर वो सच कह रहा है तो 1-2 साल में कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, उसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। अगर वो अपनी लगन मेहनत सबसे करे ना, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर आजकल के बच्चे पता है क्या करते हैं? ज्यादा होशियार बनते हैं, अपने पेरेंट्स को पूरा बिलीव दिलाने के बाद में रात भर फ्री फायर बजाया जा रहा है। अब तुम्हें से बहुत सारे लोग भाई वो तो गेमिंग है ना यार, हम गेमिंग कर रहे हैं। नहीं ब्रो, उसको गेमिंग नहीं कहते हैं। मेरे यहाँ कुछ फ्रेंड्स हैं जो दिन भर गेम खेलते हैं और उसको गेमिंग का नाम देते हैं। तो मैं बता दूं तुमको, वो गेमिंग नहीं है, वो है टाइम पास। गेमिंग वो होता है जब तुम स्पोर्ट में ग्रो कर रहे हो, टूर्नामेंट्स खेल रहे हो और कुछ अर्न कर रहे हो, देन उसको तुम गेमिंग बोलोगे। या फिर तुम्हारा यूट्यूब पे गेमिंग का चैनल है, तब तुम उसको गेमिंग बोलोगे। तुमने दिन भर रात भर गेम खेल के क्या उखाड़ लिया बताओ ना मेरे को। और अगर तुम सच में गेमिंग कर रहे हो तो पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। और देखो बात रही सोसाइटी की, तो इंडियन पेरेंट्स से मैं फिर बोलना चाहूंगा कि वो सोसाइटी तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती है, कुछ भी नहीं। तुम बोलते हो ना जरूरत आने पे पड़ोसी साथ देंगे, आज ही घंटा कुछ और बोलने वाला था मैं यहाँ पर। मैं एक बार के लिए मानता भी हूँ कि देंगे, पर यार देखो वही चीज है ना, वो बैकग्राउंड में क्या चलता है तुमको नहीं पता, तुम्हारी कितनी बुराई करते हैं, पर बैकग्राउंड में तुम्हारी कितनी बुराई करते हो तुम्हें भी नहीं पता। और इसको तुम खुद से रिलेट करके देख लेना अपने पड़ोसी के लिए, जो तुम्हारा पड़ोसी होगा उसके पीओवी से तुम उसके पड़ोसी हुए, तो कभी देखना तुम भी उसकी बुराई करते होगे जैसे वो तुम्हारी बुराई करता है, ठीक है? आज के टाइम में ना सब में जेलसी भरी हुई है, पता नहीं किस बात की जलन है, इस चीज को खत्म कर दो यार। आज से जस्ट 10 साल पहले कितना सही टाइम चल रहा था, मतलब सब लोग एक साथ थे, कोई किसी से जलता नहीं था। पर आज के टाइम पे तुम मानो ना मानो एक दूसरे से सब में जेलसी आ गई, आई डोंट नो व्हाई। और तुमको पता है एक बच्चे की लाइफ ना उसके पेरेंट्स के हाथ में होती है, और पता है हर एक बच्चा क्यों सक्सेस नहीं हो पाता, इसका तुमको रीजन पता है? इसका भी रीजन पेरेंट्स ही है, क्योंकि जब भगवान किसी को जन्म देता है ना तो वो उस बंदे की पूरा सेट करके देता है कि यहाँ इस पे ये वाली स्किल है, और एक बार के लिए बच्चा फाइंड भी कर लेता है वो स्किल। भगवान सब में यही नहीं दे देता कि ये पढ़ाकू बनेगा, नहीं। सचिन तेंदुलकर कितने सारे लोग हैं जो कि सिर्फ 10वीं पास है, सिर्फ 10वीं पास या वो भी नहीं है, पर स्टिल वो आज अच्छा खासा कर रहे हैं, अपने करियर में सक्सेस हो रहे हैं। इसमें उनकी मेहनत के साथ साथ उन पे सपोर्ट भी रहता है किसी चीज का, ठीक है, जो कि पेरेंट्स होते हैं। और आजकल के पेरेंट्स टॉक्सिक होते जा रहे हैं, मतलब अपने बच्चे के साथ में। तुम खुद सोचो ना, तुम्हारा बच्चा तुमसे चीजें छुपा रहा है, अगर तुम अपने पेरेंट्स से कोई चीज छुपाओगे ना वो तुमसे बोलेंगे हमसे चीजें छुपा रहे हो, पता चलने के बाद। चलो मान लो अगर तुम्हारी कोई बंदी बनती है, ठीक है, आजकल 11th 12th 10th कॉमन हो गया, इसमें बन जाते जी। सपोज बनती है, ठीक है, तुम एक फ्रेंड को बताते हो पर अपने पापा को बताने से डरते हो, और तुम अपने घर वालों से छुपाते हो, उसका यही रीजन है कि तुम्हें डर लगता है। ये डर बाहर के देशों में नहीं है, ये डर सिर्फ इंडिया में है। तो द रीजन इज क्यों हम लोग अपने पेरेंट्स से खुल के बात तक नहीं कर सकते हैं, तो फेल्ड एज अ पेरेंट, ठीक है? तुम सोचो ना तुम क्या माँ बाप बने भाई, तुम्हारा बच्चा तुमसे खुल के बात तक नहीं कर सकता। आज के पेरेंट्स इस चीज का खौफ दिखाते हैं कि यार मेरा लड़का तो मुझसे इतना डरता है, ठीक है, कूल बनते हैं, ये कहीं से कहीं तक अच्छी बात नहीं है, ठीक है? और बात रही पीटीएम की, अगर यही लोग पीटीएम में जाते हैं फिर टीचर और पेरेंट्स मिलके बच्चे की लेते हैं, यार उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, उसका जी भर चुका है वहाँ से। और हर एक बंदे के पास कोई ना कोई स्किल होती है, सबको बस क्या करना है, चेक करना है। और अगर एक टाइम के लिए तुम लोग फाइंड भी कर लेते हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको रोकते आगे बढ़ने के लिए, तो बस मैं पेरेंट्स से ये कहूंगा जो आपका लड़का कर रहा है करने दीजिए, उसकी लाइफ है, उसको खुद बिल्डअप करने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा जानता है अपने बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, किसका किस चीज में ज्यादा मन लग रहा है, किस चीज में उसका मन नहीं लग रहा है। और अगर इंडिया को आगे लेकर जाना है ना भाई, तो उसके लिए पहले तो जो यूथ है ना उसका भी आगे बढ़ना जरूरी है, आने वाली यूथ तुम ही लोग हो, ठीक है? और जब तुम लोग ही अपनी स्किल्स दबा के बैठोगे पेरेंट्स की वजह से और सोसाइटी की वजह से, तो कुछ नहीं हो सकता। सो प्लीज थोड़ा सा समझो मेरी बात को। बाकी अगर समझ गए हो तो और अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, इसका पार्ट 2 भी आएगा और बाकी और भी चीजों पे बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।